मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे यहाँ भारत में पाणिग्रहण संस्कार में विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे तो होते ही हैं, 4 और 3 के अनुपात में। इसके साथ साथ दोनों को वचनबद्ध भी कराया जाता है। लेकिन क्या वर और वधू दोनों जो पति पत्नी बनने वाले हैं, क्या उन्हें वे 7 वचन याद रहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% लोगों को 7 वचनों में से 1-2 भी याद नहीं होगा। यदि हमको वो याद रहे परस्पर, तो हमें दायित्वबोध रहेगा, कर्तव्य का एहसास रहेगा, प्रेम रहेगा, समर्पण रहेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा, अनुशासन रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने भाई बहनों से मैं वे 7 वचन शेयर करूं। देखिए, पहले कन्या वधू वर से वचन मांगती है। पंडित जी बोलते हैं कि भाई कन्या है, बिटिया जो है वर से वचन मांग रही है, और वर जो है हाँ करता जाता है। उन्हें कोई याद नहीं रहता है, ऊँघते हुए वचन भरते हैं, लेकिन जबकि जीवन का पथ प्रशस्त यही वचन करते हैं। पहले वर से कन्या कौन से वचन माँ भरवाती है। देखिए, पहला वचन वो लेती है और इनको लगेगा कि इनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। वो कहती है कि तीर्थ यात्रा हो, उद्यापन हो, यज्ञ आदि हो, इनमें मुझे भी साथ लें तो मैं आपके वामांग आऊं, बाएं हाथ पर आऊं। पहला वचन, और हमें करना भी चाहिए। दूसरा, श्राद्ध आदि पितरों का पूजन करते रहो। ये तो याद कराने वाली बात है। हमारे यहाँ भारत में जो दिवंगत हमारे पितर पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध करने की परंपरा है। ये वचन भरवाती है वो कि श्राद्ध आदि पितरों का पूजन आदि करते रहो। तो इसे पत्नी का, उस वधू का धर्म पत्नी का स्वरूप भर कर आता है। तीसरा वचन वो भरवाती है कि कुटुंब की रक्षा, भरण पोषण ये करो। कुटुंब की रक्षा का वचन दो, भरण पोषण का वचन दो। यद्यपि आज तो हमारी बेटियां भी नौकरी करती हैं और शेयर करती हैं, बराबरी से हाथ बटा रही हैं। उस समय की बात है जब पति को केवल भरतार कहा जाता था, महिलाएं गृहिणियां होती थी और पति कमाता था। तो ये कहा कि कुटुंब की रक्षा, भरण पोषण, इसके साथ साथ मेरे मान सम्मान की रक्षा का वचन दो। ये पति का दायित्व भी है कि पत्नी की उन्नति कराए, उसके मान सम्मान की रक्षा करे, उसको यशस्वी बनाए। तो कहती है कि यदि ये वचन दो तो फिर मैं वामांग आऊं। चौथा वचन वो लेती है कि परिवार में जो भी आपकी आय हो, आमदनी हो, और जिसमें भी आप खर्च करें, व्यय करें, तो मेरी सलाह लेकर आय व्यय के साथ गृह कार्य संपादित करें। इसका वचन देते हैं तो मैं वामांग आती हूँ। और अगला देखिए, 5वां वचन वो लेती है जिसमें हमारे धर्म, पर्यावरण और परहित की बात समाई हुई है। वो कहती है कि यदि आप मंदिर बनवाएं, बगीचा यानी पौधारोपण करें, बगीचा उपवन लगवाएं, कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाएं, तो मैं आपके बाएं हाथ पर आती हूँ, वामांग होती हूँ। छठा वचन लेती है, आप यदि देशांतर प्रदेश जाएं, व्यापार करें, सगाई आदि करें, कोई विशेष कार्य करें, तो मेरी भी सलाह लें, मेरा भी परामर्श लें, मुझे सम्मिलित करें। जबकि बहुत से परिवारों में जब ये उसे बहू को शामिल नहीं किया जाता है तो वो अलग थलग पड़ती चली जाती है, कट जाती है परिवार से, फिर हम उसे दोष देते हैं। तो ये वचन, छठा वचन। और 7वां वचन लेती है कि न तो आप परस्त्रीगामी बनेंगे और न परस्त्री को, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखेंगे। हमारे यहाँ तो श्लोक भी है, परदारेषु मातृवस्, पराई स्त्रियों में माँ की दृष्टि होनी चाहिए। तो हम बहन बेटी माँ की दृष्टि रखें, अर्थात पत्नी व्रत का पालन करें आप, तो मैं आपके बाएं हाथ पर आऊँ, वामांग हो जाऊँ। ये 7 वचन वर देता है वधू को। अब आगे वधू के लिए भी
वर के द्वारा दिए जाने वाले वचन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारी है। अब वर की ओर से वचन भरने के लिए पंडित जी कहते हैं बहू से। तो वर कहता है कि यदि आप मेरे घर आकर माता पिता की सेवा करती हुई मेरे मन के अनुसार चलें, भाई बिटिया बहू बनकर जा रही है तो माता पिता की सेवा उसका दायित्व भी, और वो उन सास ससुर को माता पिता ही मानती है। मम्मी डैडी कहेगी, मम्मी पापा कहेगी, है ना। बड़े जेठ हैं तो बड़े भाई साहब कहेगी, देवर को छोटे भाई साहब कहती है, ननद को दीदी कहती है, जेठानी देवरानियों को बहन मानती है, ये सब करती भी है। तो ये वचन भरवाता है तो वधू हाँ करती है। दूसरा वचन वर की ओर से वधू के लिए कहा जाता है कि जंगल आदि एकांत में एक बात, दूसरा शराबी मनुष्य हो, शराब पिए हुए हो, नशा किए हुए हो, उसके सामने मेरी अनुमति के बिना न जाएं या मेरे बिना न जाएं, ये वचन। और पिता के पास बिना पूछे न जाएं। मित्रों, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए ये वचन आज भी प्रासंगिक लगता है कि कोई भी नशा किए हुए व्यक्ति हो, चाहे जंगल आदि एकांत में हो, महिला को नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा वचन वर भरवाता है और वधू हाँ करती है। तीसरा वचन भरवाता है कि आप पातिव्रत का पालन करते हुए हमारे कुल धर्म को धारण करो। देखिए, हमारे यहाँ हर परिवार का एक कुल धर्म होता है, सिद्धांत वाक्य होता है। जैसे दशरथ ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो वचनबद्धता। तो इसी तरह वो कहते हैं कि पातिव्रत का आप भी पालन करें और हमारे कुल धर्म को धारण करें। चौथा वचन वो कहता है, हमारे कुटुंब में मधुर व्यवहार से यदि आप सुख दें, मीठी वाणी बोलें, व्यवहार अच्छा करें, यदि आप वचन देती हैं तो मैं अपने बाएं हाथ पे लेता हूं। पांचवा वचन वर बोलता है, धर्मानुकूल वृद्ध जनों के उपदेश को स्वीकार करें। यदि आप धर्म के अनुसार जो उचित है और बड़े लोग कहते हैं तो उसको स्वीकार करना, मानना। यदि आप ये वचन देती हैं तो बाएं हाथ पे लेता हूं। छठा वचन वर की ओर से जाता है, आप स्वयं यशस्वी बने और परिवार को भी यशस्वी बनाएं। ये छठा वचन है। और सातवां वचन वर की ओर से जाता है कि मेरे घर में जो मेरी बहन आदि हैं उन पर आप क्रोध न करें। यदि ये सातों वचन देती हैं तो मैं अपने बाएं हाथ पे लेता हूँ। मुझे लगता है कि आपसी समरसता और समायोजन के लिए इनकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है। हम और आप विचार करें। मैंने तो आपको शेयर करने के लिए सातों वचन बोले हैं। आशा है आपको कुछ याद आएगा और इनका कहीं ना कहीं कुछ अंशों में सर्वांशतः या कुछ अंशों में आपको प्रासंगिकता लगती है तो इनका पालन करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम दोनों जो जीवन सहचर माने गए हैं वे उसी तरह से जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।